हेलो दोस्तों, मैं विकास शर्मा। स्वागत है आपका ट्रैवलर विकास में। दोस्तों, दिसंबर का मंथ शुरू हो चुका है और सर्दियों ने दे दी है दस्तक। तो इतने गुलाबी और प्यारे मौसम को कैसे जाने दिया जा सकता है। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं घूमने गया ही हुआ होगा। कोई गोवा, कोई शिमला, कोई मनाली, कोई कहीं। लेकिन आज मैं आपको भारत के 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ आपको भारतीय संस्कृति की धरोहर को जानने का अवसर तथा अद्वितीय वास्तुकला, शिल्पकला और प्राचीनता का अनुभव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन जगहों के बारे में बताने वाला हूँ वहाँ के आसपास भी बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी और अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है आनंदपुर साहिब और नैना देवी मंदिर। दोस्तों, आनंदपुर साहिब पंजाब राज्य में दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर और चंडीगढ़ से लगभग 82 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय लेकर आना पड़ेगा। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में आपको ट्रस्ट का कमरा सस्ते में मिल जाता है और खाना 24 घंटे मिलता है, वो भी फ्री। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ घूमना है और कैसे घूमना है। तो आनंदपुर साहिब में पहले दिन आप मत्था टेकेंगे, गुरुद्वारा घूमेंगे और गद्दी के पास शांति से बैठकर कुछ समय बिताएंगे और उसके बाद खाना खाने चला जाना है। खाना खाने के बाद आपको सीधा जाना है विरासत-ए-खालसा म्यूजियम देखने के लिए, जो कि वहां से 1 किलोमीटर दूर है। विरासत-ए-खालसा में आपको सिखों का 500 साल पुराना इतिहास, वीरों की शहादत, विरासत आदि के बारे में चित्रण द्वारा बताया गया है। और दोस्तों, म्यूजियम के अंदर फोन, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले जाना सख्त मना है। विरासत-ए-खालसा को घूमने में आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। और दूसरे दिन आप निकल जाए नैना देवी मंदिर के लिए, जो कि आनंदपुर साहिब से लगभग 25 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ आप माता नैना देवी के दर्शन करें। यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है। बताया जाता है कि यहाँ पर देवी सती की एक आंख गिरी थी और एक आंख नैनीताल में गिरी थी। वहां पर भी एक नैना देवी मंदिर है। माता का भवन समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। बस स्टैंड से माता के भवन के लिए आपको 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखें। आइए, चौथे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश का बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है खजुराहो। खजुराहो शहर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिरों के समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के एक धरोहर क्षेत्र में गिना जाता है। ये मंदिर अपनी नगारा वास्तुकला तथा कामुक मूर्तियों के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर ज्यादातर मूर्तियां जो हैं वो नग्न अवस्था में है। प्राचीन समय में यहाँ पर तंत्र तथा वाम मार्गी पूजा का प्रचलन था। कहा जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं वो यक्ष और यक्षिणियों की हैं। राजा, महाराजा, तांत्रिक, साधक, पुजारी यहाँ पर आकर साधना किया करते थे और इन्हें प्रसन्न कर अपने साधन के लिए इनका उपयोग तथा उपभोग किया करते थे। अगर आपको वाकई में शक्तियों का अनुभव करना है तो यहाँ के 64 योनि मंदिर में जाकर आप थोड़ा सा समय बिताएं। आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आपको हो सकता है शक्तियों का भी अनुभव हो जाए। तो भाई, अगर आपका खजुराहो घूमने का प्लान बन रहा है तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि खजुराहो के पास भी बहुत सारी जगह हैं घूमने की। 2 से 3 दिन तो आपको खजुराहो के मंदिर घूमने में ही लग जाएंगे। उसके बाद लगभग 20 किलोमीटर दूर है राने फॉल, जहाँ पर आप उसकी लोकेशन का आनंद ले सकते हैं। राने फॉल जो है वो केन नदी के ऊपर बना हुआ है और उसमें कम से कम 1 दिन तो लग ही जाएगा घूमने में। और उसके बाद आप पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क को घूमने जा सकते हैं, जो कि खजुराहो से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। इसको देखने में भी आपको पूरा दिन लग जाएगा। आपको सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा, तब आप वहां पर पहुंचेंगे 5 बजे। 6 बजे से पन्ना नेशनल पार्क की एंट्री खुल जाती है, तो फिर आपको उसी के हिसाब से टाइम अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रिप आपकी बहुत ही अच्छी, यादगार और एडवेंचर हो जाएगी। पैसे वसूल हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो भाई, अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है राजस्थान राज्य का बहुत ही पवित्र, बहुत ही शांत शहर जिसका नाम है पुष्कर। दोस्तों, पुष्कर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अजमेर आना होता है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर और भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर है। अजमेर से पुष्कर लगभग 15 किलोमीटर दूर अरावली श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर पूरे साल विदेशियों का जमावड़ा लगा ही रहता है। दोस्तों, पुष्कर जो है बहुत ही छोटी और बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप पैदल ही पैदल घूम सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सरोवर में स्नान करें। स्नान करने के बाद सीधे पहुंच जाए ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद आप सरोवर की परिक्रमा कर सकते हैं। सरोवर की परिक्रमा करने के रास्ते में ही आपको अधिकांश मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा गायत्री देवी मंदिर, सावित्री देवी मंदिर, अटमेश्वर महादेव, बराह मंदिर, बद्रीनारायण मंदिर आदि मंदिरों में भी दर्शन आप कर सकते हैं। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ
लगभग 52 घाट बताए जाते हैं, जिनमें प्रमुख गऊ घाट, बरा घाट, सप्तर्षि घाट, ऐसे कई सारे घाट हैं। भाई दिसंबर में पुष्कर का जो मौसम है बहुत ही सुहावना होता है, ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दोस्तों यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। पुष्कर बाजार में आपको सांस्कृतिक परिधान, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, अस्त्र शस्त्र, साज सजावट की वस्तुएं, इसके अलावा विदेशी परिधान, कैफे, मेडिटेशन सेंटर, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। अगर आप पुष्कर आने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान जरूर बनाएं, और ये जगह आपको बहुत ही एक्सोटिक फील कराती है, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण के बचपन की यादों का एक छोटा सा गाँव, जिसका नाम है गोकुल। भाई मथुरा वृंदावन का तो नाम आपने सुना ही हुआ है, और ज्यादातर लोग मथुरा वृंदावन ही घूमने जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं गोकुल की, जो कि मथुरा से 10 किलोमीटर दूर जमुना नदी पार करके है। जब श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ था, तब वासुदेव जी की हथकड़ियां, ताले, गेट के ताले सारे अपने आप खुल गए थे। तो वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल निवासी नंद बाबा के घर पर छोड़ आए थे। उसके बाद श्री कृष्ण जी का 10-11 साल का जो समय है वो गोकुल में ही व्यतीत हुआ है। कृष्ण जी की लीलाओं में गोकुल का नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि पूतना, अघासुर, सक्टासुर जैसे अनेक राक्षसों का वध उन्होंने गोकुल में ही किया था। यहाँ पर आप ब्रह्मांड घाट, 84 खंबा मंदिर, रमण रेती आश्रम, उखल बंधन जैसी जगहों को घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राचीनता का एहसास होगा, और यहाँ पर आपको श्री कृष्ण जी के होने का भी अनुभव प्राप्त होगा। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही शांत जगह है, आपका दिल छूलेगी, ये ऐसी जगह है। आप एक बार श्रद्धा से जाइए जरूर। गोकुल को घूमने में भाइयों आपको 2 दिन लग सकते हैं, और अगर आपको मथुरा और वृंदावन अलग से घूमना है तो आपको 3 से 4 दिन का समय लेके जाना पड़ेगा। दिसंबर का मंथ यहाँ पर घूमने के लिए एकदम परफेक्ट मंथ है। तो भाइयों अब बारी आती है पहले नंबर की। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम। भारत के 4 धामों में से एक, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को समर्पित जगन्नाथपुरी भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 1850 किलोमीटर दूर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग देश विदेशों से यहाँ आते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां हैं, एक श्री कृष्ण जी की, एक बलदेव जी की और एक सुभद्रा जी की। जगन्नाथपुरी में हर साल जून के महीने में विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें देश विदेशों से लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर भाग लेते हैं। मंदिर के अंदर ही एक बहुत बड़ी रसोई है, जिसमें मिट्टी की हांडियों में खाना बनाया जाता है। इस रसोई में जो खाना बनता है वो पहले जगन्नाथ जी का भोग लगता है, फिर मंदिर के प्रांगण में ही उसको वितरित किया जाता है। लेकिन ये सब पैसे से मिलता है, आपको फ्री में नहीं मिलता। 100 रुपए का इतने से चावल मिलेंगे आपको खाने के लिए। भाइयों इस मंदिर के कुछ रहस्य भी बताए जाते हैं, जैसे कि मंदिर के शिखर के ऊपर कोई पक्षी और कोई जहाज नहीं उड़ सकता। वहां पर साक्षात गरुड़ देव जी देखभाल करते हैं। दूसरा, मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा हुआ है वो हमेशा विपरीत दिशा में लहरता है। तीसरा है कि जब मंदिर बंद होता है रात में, तो मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। हो सकता है आ जाती हूँ। भाइयों मंदिर के सामने ही बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पर आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप 1 किलोमीटर दूर चले जाएं मरीन लाइन पर, तो वहाँ की मार्केट का तो कहना ही क्या। मरीन लाइन जो है बहुत ही सुंदर है। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ रोड बना हुआ है, एक तरफ फिर वहाँ पे होटल बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है वहाँ का। बहुत ही प्यारी मार्केट है वहाँ की। रात में तो मेले जैसा माहौल रहता है। जगन्नाथपुरी की जो बीचेज हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी। बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। आप समुद्र में नहाइए, लेकिन हाई टाइड और लो टाइड यहाँ पर पूर्णिमा वाले दिन हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना। तो भाई जगन्नाथपुरी घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय चाहिए। पहले दिन आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, दूसरे दिन आप कोणार्क के लिए निकल जाएंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर है, और उसका रास्ता जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे का है। बहुत ही प्यारा रास्ता है, रास्ते में ही पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। तीसरे दिन आप चाहें तो चिल्का लेक घूम सकते हैं, चिल्का लेक का टूर बना सकते हैं। वहाँ पर आप किसी भी टूरिस्ट वाले से संपर्क कर सकते हैं और चिल्का टूर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। 1 दिन पहले बुकिंग की जाती है और आपको ग्रुप में ले जाया जाता है। फिर वहाँ से नाव के जरिए से आपको आइलैंड पे ले जाया जाता है, और वहाँ का बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। चिल्का लेक जो है वो एक बैक वाटर है समुद्र की। वहाँ पर जो है 2 आइलैंड हैं, 2 आइलैंड आपस में मिल रहे हैं, और 2 आइलैंड के बीच की जो जगह है वहाँ पर आपको बैठाया जाता है। एक तरफ समुद्र है और इधर की तरफ बैक वाटर है। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी आए तो चिल्का लेक जरूर घूमने आए। आपकी ये ट्रिप पूरी एडवेंचर और यादगार बनने वाली है, ट्रस्ट में। तो भाइयों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।